मैं एसपी भारद्वाज क्लासेज प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम इनइक्वलिटी के अगले टॉपिक पर फिर बात कर रहे हैं। टॉपिक क्या, अब ये एग्जाम्पल शीट चल रही है आपकी, तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग बात कर रहे हैं कि सॉल्यूशन ऑफ टू इनइक्वलिटीज एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज लेस देन 0 इज, इनमें से चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। चलिए इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं, क्या सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर देखिए पहली इनइक्वलिटी आपने ले ली, ये ले ली एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ये आपने ले ली। अब इसके हम फैक्टर्स करते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। फिर हमने आपसे कहा था कि जो फैक्टर्स हैं इनको किसके बराबर कर लें, 0 के इक्वल कर लें, इनको 0 के इक्वल कर लें और 0 के इक्वल करने के बाद में इनकी वैल्यू देखें क्या वैल्यू आ रही है। तो एक बार हम क्या करेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे और एक बार x प्लस 4 इक्वल टू भी हम लोग क्या करेंगे, 0 कर लेंगे। तो आइए इसे 0 कर लेते हैं। 0 करने पर यहाँ से x की वैल्यू जो आपको मिलेगी यहाँ से 3 होगी, यहाँ से आपके पास क्या होगी, माइनस 3 होगी। लेकिन 0 पर है, इसका मतलब इन पर वैल्यू 0 होगी, एक्सेप्टेबल होगी। इन दोनों पॉइंट्स पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक्सेप्टेबल होगी। तो इस तरह से चलिए हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये आपका हो जाएगा माइनस इन्फाइनाइट और इधर आपका हो जाएगा प्लस इन्फाइनाइट। एक आपने क्या ले लिया, माइनस इन्फाइनाइट ले लिया और प्लस इन्फाइनाइट ले लिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक माइनस 3 और 3, तो माइनस 3 लेंगे तो माइनस 3 देखिएगा, माइनस 3 से 3 कैसा है, बड़ा है, तो जो बड़ा होगा वो इधर आएगा, छोटा होगा वो इधर आएगा। तो इस तरह से ये आपने ले लिया कि यहाँ पर ये आपके पास आ रहा है, ये आपने ले लिया माइनस 3 और इधर आपने ले लिया, वो ले लिया 3। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे, देखिए 0 के बराबर है ये इनइक्वलिटी, 0 के बराबर है, इसका मतलब माइनस 3 पर और प्लस 3 पर वैल्यू 0 है, 0 है। तो इसका मतलब इन दोनों पर हम जो कर लेते हैं, इसे क्या कर लेते हैं, गाढ़ा कर लेते हैं। ये हमने गाढ़ा कर लिया, ये गाढ़ा कर लिया। और दूसरा भी यदि इस पर आप ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे तो उसको भी कर सकते हैं। चलिए उसको भी मैं इधर छोटे से फॉर्म में उसे भी ले ले रहा हूँ। ये आपने ले लिया कि माइनस इन्फाइनाइट होगा और इधर प्लस इन्फाइनाइट होगा, और यहाँ पर आपने ले लिया कि ये आपके पास माइनस 3 है और ये आपने ले लिया आपके पास प्लस 3 है। और ये 0 को एक्सेप्टेबल की बात कर रहे थे, तो 0 को एक्सेप्टेबल एक दूसरा ग्राफ, दोनों तरीके से ग्राफ ड्रॉ करना दे रहा हूँ, ये हो गया। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ पर अब देखेगा, ये देखेंगे एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 लगा देते हैं तो ये वैल्यू आपकी कैसी होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। तो जो वैल्यू होगी ये कैसी हो जाएगी, नेगेटिव होगी। तो चलिए नेगेटिव ले लिया हमने, नेगेटिव ले लिया, तो नेगेटिव ले रहे हैं x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 कहाँ पड़ेगा, इन दोनों के बीच में पड़ेगा। तो नेगेटिव का मतलब हम नीचे की ओर ये लगा दें, नेगेटिव का मतलब हमने क्या कर दिया, कर दिया। और यदि यहाँ पर हमें नेगेटिव लेना होगा तो नेगेटिव ले लेते हैं। आपका 1 टाइम आया है और माइनस 3 भी 1 टाइम आया है, तो साइन चेंज होगा, इधर नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा और इधर भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और इधर आपका क्या होगा, जो ग्राफ नेगेटिव नीचे आ रहा था ये ग्राफ पॉजिटिव के लिए ऊपर जाने लगेगा और इधर से भी ये ऊपर जाने लगेगा, इस तरह से जाने लगेगा। अब ये हमारी इनइक्वलिटी ये पहली हो रही है। वो कह रहा है कौन सी वैल्यू है, यहाँ पर ये कह रहा है 0 से बड़ी है या बराबर है। तो अब ये आपको पता चल गया कि इसमें जब आप देखेंगे तो इसमें आपका ये वाली जो वैल्यू है ये एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये पॉजिटिव या 0 की बात कर रहा है तो ये एक्सेप्टेबल है। और यहाँ पर यदि हम लेंगे तो पॉजिटिव या 0 की बात कर रहा है तो इधर ये और इधर ये एक्सेप्टेबल है। आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है, कोई सा भी ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, समझ लीजिएगा, वहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब क्या करना है, दूसरी इनइक्वलिटी लेनी है। दूसरी इनइक्वलिटी आपकी क्या है, ये है एक्स स्क्वायर, ये दूसरी इनइक्वलिटी है आपके पास एक्स स्क्वायर और माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3 है। तो चलिए यहाँ पर इसे हम लोग लिख लेते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज लेस देन 0। यदि इसे आप इम्प्लाइज करना चाहें तो x माइनस अंडर रूट 3 और x प्लस अंडर रूट 3 इज लेस देन 0, ये कर सकते हैं। ये आपने कर दिया। फिर हमने आपसे कहा था कि जो फैक्टर्स होते हैं इनको 0 के बराबर लिख लीजिए, 0 के बराबर करके इनकी वैल्यूज आप निकाल लीजिए।
तो चलिए यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो ये x की वैल्यू आपकी क्या होगी -√3 होगी, और इसकी वैल्यू निकालेंगे इधर से निकालेंगे तो प्लस के √3 आ जाएगी। अब इसी ग्राफ पर ये कर दीजिए। देखिए अलग अलग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, क्योंकि आप क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी बता देते हैं कि इस इनइक्वलिटी के लिए अलग ग्राफ बताते हैं, इसके लिए अलग बताते हैं, फिर जाके लास्ट में जाकर के आपको क्या करना पड़ता है, वो कंबाइंड करना पड़ता है, और वही जो है टाइम ज़्यादा टेकन हो जाता है। तो आपको टाइम टेकन नहीं करना है, यानी उसे कंबाइन करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही पर लेकर के उसे आराम से सॉर्ट आउट अपना समस्या को कर सकते हैं, है ना। आइए इसी पर हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, दूसरा जो हमारे पास हो रहा है -√3 चलिए इस पर देख लेते हैं। तो -√3 -3 से बड़ा होगा, तो यहाँ पर ये आपने ले लिया -√3 ले लिया, ये भी इधर आपका हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। चलिए ये हो गया, इधर लेंगे तो यहाँ पर आप लेंगे तो ये आपका चलिए -√3 आपने यहाँ ले लिया और √3 आपने यहाँ पर ले लिया। इसके लिए ऊपर ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। आइए अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, हमें ये देखना है कि जो ये इनइक्वलिटी है किस इंटरवल में नेगेटिव होगी, किस में पॉजिटिव होगी। अब ध्यान रखना है, ऊपर वाली इनइक्वलिटी के लिए हम ऊपर वाला इंटरवल लेंगे। इस इनइक्वलिटी के लिए हमने ये लिया था, ये वाला। यहाँ पर देखेंगे तो कंटिन्यू लाइन ली है, और यहाँ पर लिया तो ये नीचे लिया है। अब इस इनइक्वलिटी के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए इस पर डॉट डॉट लाइन से शो कर देंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर ले लेंगे। जो भी आपको ग्राफ मन में आएगा वो ड्रॉ कर लेंगे। दोनों इसीलिए बता देते हैं कि आपको जो अच्छा लगे, किसी को ये अच्छा लगता है, किसी को ये अच्छा लगता है, तो आपको जो अच्छा लगे उसे कर लीजिएगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर देखिएगा 0 से छोटा है, 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर ये नॉट एक्सेप्टेबल है, 0 नहीं होगा, यहाँ 0 नहीं होगा। अब यहाँ पर भी कह रहा है 0 नहीं होगा, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, खोखला इस तरह से बना देना होता है। चलिए अब क्या कहा जा रहा है, इनइक्वलिटी की बात करें कि एट x = 0, x = 0 पर हम रख दें तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगी। x = 0, 0 कहाँ पड़ेगा, इसके बीच में पड़ेगा, तो ये नेगेटिव होगा। लेकिन जब ये नेगेटिव होगा तो इधर वाला आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इसके -√3 से इधर भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब वो क्या रहा है इनइक्वलिटी, यहाँ पर लेंगे तो आपका क्या है, नेगेटिव की बात कर रहा है। वो किस नेगेटिव की बात कर रहा है, इसके बीच में नेगेटिव की बात कर रहा है, तो हमने कहा डॉट 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 से दिखा दीजिए। और बाकी का अब वो पॉजिटिव की बात कर रहा है, तो पॉजिटिव के लिए जब हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव के लिए करेंगे, देखिए इन 3 को नहीं ले रहा, और पॉजिटिव लेंगे तो अब आपका क्या चला जाएगा, डॉट 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 ऐसे जाएगा, और यहाँ से भी डॉट 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 इस तरह से चला जाएगा। अब आप देखेंगे कि कहीं इन दोनों में कोई इंटरसेक्शन ही नहीं हो रहा है, कोई इंटरसेक्शन ही नहीं हो रहा है। जब इंटरसेक्शन हो यहाँ पर तब हमें पता चले कि इसकी वैल्यू क्या, कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से जो हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, x = 5 मिल रहा है। x जो बिलोंग करेगा वो क्या करेगा, 5 करेगा, यानी नो सॉल्यूशन होगा। इसके हिसाब से देखेंगे तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। आइए इस पर भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर वो क्या कह रहा है, नेगेटिव वैल्यू की बात कर रहा है, तो नेगेटिव ये है। अब देखिएगा 3 पर यदि इसका हम ग्राफ, हमें क्या चाहिए, कॉमन वैल्यू चाहिए। यहाँ पर यदि निकालेंगे तो चलिए यहाँ कलर चेंज हम लोग कर लेते हैं, और ये यहाँ पर देखिएगा कॉमन वैल्यू की बात करें तो देखिए कहाँ पर आपका जा रहा है, ये इधर से जाएगा, यहाँ पर इस पर आएंगे, डॉट 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 ऐसे आएगा। तो कोई भी कहीं भी ग्राफ, ये 3 है तो यहाँ पर आप ऐसे दिखा सकते हैं, 3 को इस तरह से दिखा सकते हैं। कहीं भी देखिएगा ये और ये नीचे ये ग्राफ कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, मतलब कहीं पर भी कॉमन नहीं हो रहा। कॉमन नहीं हो रहा इसका मतलब इसका नो सॉल्यूशन होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं है। x कहाँ बिलोंग करेगा, 5 में बिलोंग करेगा। तो इस तरह से भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जो x बिलोंग करेगा वो कहाँ पर करेगा, 5 में करेगा। इसका मतलब आपके पास जो होगा वो क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। आइए इसी तरह से और अगले एग्जाम्पल पर हम लोग बात करते हैं, और ये है आपका एग्जाम्पल 35। सेम जैसे ये पिछले वाला किया था उसी तरह से आप इसको भी करेंगे, उसी तरह से इसको भी करेंगे। चलिए यहाँ पर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब डायरेक्ट हमने बताया था कि इसके फैक्टर्स आपको करने हैं, ये 6 2 × 3, तो ये यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपकी, ये x - 2 और x - 3 > 0 होगा। वैसे ये फैक्टर भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको करना क्या है ये समझ लीजिए।
मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, जो करना क्या है आपको ये समझ लीजिए, एग्जामिनेशन हॉल में किस तरह से करना है वो समझ लीजिए, नहीं तो ये बड़ा होता जाएगा, मतलब नहीं रहेगा इस तरह से, है ना। एग्जामिनेशन हॉल में आपको टाइम सेव करना है बस। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं कि पहली तो आपने लाइन जो आपने ले ली, वो लाइन आपने क्या ले ली, मैं दोनों ही, चलिए ग्राफ आप कहें तो दोनों ही ग्राफ में ड्रॉ करके दिखा दूंगा, नहीं तो एक ग्राफ से भी आपका काम हो सकता है, बल्कि एक ही ग्राफ चलिए ले लेते हैं। ये आपका होगा माइनस इनफाइनाइट होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, इधर जाएंगे तो ये प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ फैक्टर्स करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा x की वैल्यू एक तो 2 आएगी और एक 3 आएगी, तो एक यहाँ पर आप क्या करेंगे 2 पर आप लगाएंगे, ये आपने 2 लगा दिया, और ये आप क्या लिया 3 आपने ले लिया, 2 3 ले लिया। अब एट x इक्वल टू हम 0 लगा लें, 0 लगाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये +6 होगा, पॉजिटिव होगा, 0 आपका इधर पड़ेगा, तो इधर आपका क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर आपका नेगेटिव होगा, इधर आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन देखिए 0 के बराबर भी बात कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर आप क्या कर देंगे, गाढ़ा कर देंगे, यहाँ पर भी गोला गाढ़ा कर देंगे, चूंकि 0 के बराबर की बात कर रहा है। अब कह रहा है ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, चूंकि 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव पार्ट आप देखेंगे इसमें आपका ये है, और इधर पॉजिटिव पार्ट आपके पास ये है। अगली इनइक्वलिटी पर आते हैं, तो ये x² - 16, इसे ये ब्रेक करेंगे, इसे ब्रेक करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक तो -4 होगा, यहाँ पर आपने -4 ले लिया, और एक आपके पास 4 होगा, ये +4 ले लिया। अब यहाँ पर फिर इनइक्वलिटी चेक करेंगे, एट x = 0 पर x = 0 यहाँ लगाएंगे तो आपका -16 नेगेटिव होगा, और 0 जो पड़ेगा इसमें -4 से 4 के बीच में पड़ेगा, और यहाँ पर ये कह रहा है ये नेगेटिव है, इधर नेगेटिव होगा तो इधर पॉजिटिव होगा, और इधर भी आपका क्या होगा, यहाँ नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। अब देखिएगा ये कह रहा था 0 से 0 एक्सेप्टेबल नहीं है, तो यहाँ -4 पर 0 एक्सेप्टेबल नहीं है, और न 4 पर 0 एक्सेप्टेबल है, तो आपने इस तरह से लगा दिया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से जो आपसे क्या कहा जा रहा है, वो कह रहा है कि ये इनइक्वलिटी 0 से छोटी है, 0 से छोटी है, इसका मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव यहाँ पर देखेंगे तो नेगेटिव इसके लिए ये मिल रहा है। अब इसमें आपको क्या देखना होता है, कॉमन देखना होता है, तो चलिए कॉमन हम लोग देख लेते हैं, क्या कॉमन आ रहा है ग्राफ। यहाँ पर देखेंगे ये ग्राफ आपका, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ग्राफ, यहाँ पर ये कॉमन हो रहा है। यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ देखिएगा ये, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका ये कॉमन हो रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे जो x बिलोंग करेगा वो कहाँ से करेगा, जो x आपका बिलोंग्स टू करता है वो कहाँ से होगा। देखिए 4 नॉट एक्सेप्टेबल है, -4, तो -4 ओपन इंटरवल लगा दिया, 2 एक्सेप्टेबल है तो आपने क्लोज इंटरवल कर दिया, फिर यूनियन। दूसरा आप देख रहे हैं 3 इधर से एक्सेप्टेबल है तो 3 आपने ये लगा दिया, उधर 4 है आपका जो नॉट एक्सेप्टेबल है तो ये लगा दिया। इस तरह से देखेंगे तो ये आपका कौन सा सही है, यहाँ पर देखेंगे ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। इस तरह से आपने देखा ये आपके पास कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। आइए अब हम अगले एग्जाम्पल पर बात करते हैं, और ये एग्जाम्पल है आपका, ये एग्जाम्पल है आपके पास सॉल्यूशन ऑफ 2 इक्वेशंस x² - 7x + 6 इज लेस देन 0, और एक इनइक्वलिटी आपको ये ले ली। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब इसको आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर 2 इनइक्वलिटी के लिए करेंगे और एक इसके लिए करेंगे, जो आप लेते थे, आप यही लेते थे अपॉन वाली में, हमने बताया था पीछे कि आप जो है 2 उसी पर एक ग्राफ पर ले लेंगे। तो एक पर क्या करेंगे, चाहे तो आप जो है डॉटेड लाइन करके एक ले लीजिए, और 2 को आप क्या करेंगे, जो इस वाली 2 लाइन आएंगी वो आप वैसे ले लीजिए, कंटिन्यू लाइन ले लीजिए, जैसे भी आपकी इच्छा होगी वैसे ले सकते हैं। नहीं तो एक आप जो ऊपर नीचे प्लस माइनस करके लिखते थे उसे भी आप ले सकते हैं। आइए सॉल्यूशन की बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं। चलिए क्या सॉल्यूशन है इसके लिए, चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर इनइक्वलिटी हमारे पास जो कौन कौन सी है, एक तो पहले इनइक्वलिटी आपके पास ही है, चलिए इस पर ले रहे हैं हम, डायरेक्ट यही एग्जामिनेशन हॉल में करना है, वही हम यहाँ पर कर ले रहे हैं। ये आपका हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट और ये हो जाएगा प्लस इनफाइनाइट। ये हैबिट हमें इसीलिए बनानी होती है कि एग्जामिनेशन हॉल में हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, इसीलिए हमें ये बनानी होगी, ज़रूरी है, इस तरह से ही हमें प्रैक्टिस करनी होगी, नहीं तो वहाँ पर टाइम टेकन हो जाएगा।
यहाँ पर यदि इसे फैक्टर्स करेंगे तो 6 + 1 होगा, यहाँ माइनस है तो इसका मतलब जो x की वैल्यू एक आप यहाँ 1 कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं 6 कर सकते हैं, लेकिन 0 से छोटी है, 0 के बराबर नहीं है तो नॉट एक्सेप्टेबल होगी। तो चलिए ये हमने यहाँ पर ले लिया, एक आपके पास 1 आ रहा है तो ये हमने 1 ले लिया यहाँ पर, और दूसरा आपके पास 6 आ रहा है तो 6 ले लिया, ये हमने ले लिया। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है आपसे, अब देखिएगा इनइक्वलिटी की बात करें तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 लगाएं, 6 प्लस आएगा, x की वैल्यू 0 आपका इधर आएगा, और तो इसका मतलब इधर जो होगा आपका ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, और इधर भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये इनइक्वलिटी कह रही है क्या है, नेगेटिव पार्ट है, और ये 1 पर भी नॉट एक्सेप्टेबल है और 6 पर भी नॉट एक्सेप्टेबल है, नेगेटिव पार्ट है, तो आपने ये लगा दिया। अब चलिए दूसरी इनइक्वलिटी पर आते हैं। एक है ये आपके x² - 4, नीचे x + 1 है तो x + 1, तो नीचे देखिएगा 1 आपका जो है x की वैल्यू -1 यदि आप लेना चाहेंगे, यहाँ पर आपका -1 होगा, लेकिन ये कैसा होगा, नॉट एक्सेप्टेबल होगा, चूंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, नॉट एक्सेप्टेबल होगा, तो आपने ये 0 आपने ये लगा दिया कि ये -1 नहीं लेना। चलिए अब यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, यहाँ पर अब देखेंगे x² - 4, तो x -2 और x + 2 यानी -2 यदि आप आएंगे तो ये -2 आपको यहाँ पर मिलेगा, और x + 2 की वैल्यू आएगी वो आपको ये मिलेगी। अब यहाँ पर जो आपको इंटरवल मिल रहा है, देखिएगा यहाँ पर भी 0 के बराबर नहीं है, तो इसीलिए आपने यहाँ पर भी ये लगा दिया और यहाँ पर भी ये लगा दिया, 0 एक्सेप्टेबल नहीं है तो हटा दिया आपने। अब यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, अब आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर जो ये फंक्शन की वैल्यू है @x = 0 लगाएंगे तो -4/1 नेगेटिव वैल्यू होगी 0 पर, और 0 आपका इसमें पड़ेगा, तो जो ये इंटरवल होगा ये नेगेटिव होगा, तो इधर वाला इंटरवल पॉजिटिव होगा, ये इंटरवल आपका कैसा हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये इंटरवल आपका नेगेटिव होगा। अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 0 से बड़ा है, यानी पॉजिटिव आपको लेना है, तो पॉजिटिव वैल्यू एक तो आप देखिएगा यहाँ पर है, और एक जो पॉजिटिव वैल्यू आपकी जा रही है वो किधर जा रही है, ये जा रही है। अब इसमें कॉमन देखना है, कॉमन कहाँ कहाँ पर हो रहा है, तो कॉमन आप देखेंगे इसके साथ में तो कोई कॉमन नहीं आ रहा। अब कॉमन जो आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है, ये आप देखेंगे कि ये कॉमन जा रहा है आपका, ये कॉमन हो रहा है, और यहाँ पर जो आपका ग्राफ है ये कॉमन हो रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे जो x बिलोंग कर रहा है वो x कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू, ये आप देखेंगे 2 इधर से छोड़ना है आपको और 6 भी इधर से छोड़ना है, तो 2,6 यानी ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ये सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 में आप देख रहे हैं कि 36 में आपके पास जो सही है वो कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन आपके पास सही हो रहा है। चलिए इसी तरह से अगली बात हम लोग और बात करते हैं अगले एग्जाम्पल पर, और अगला एग्जाम्पल नंबर है आपका ये 37। ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है इसमें भी। ये आपको दिया है द वैल्यू ऑफ x फॉर इनइक्वलिटी -1 इज लेस देन एंड इक्वल टू 3x - 1/x + 2 इज लेस देन एंड इक्वल टू 4 इज, इसमें से ये वैल्यू होगी, ये हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ पर भी देखिए वही चीज़ चलेगी, सॉल्यूशन की यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, एक बार तो देखिएगा ये बराबर लेना है, ये इनइक्वलिटी लेनी है, एक बार में ये इनइक्वलिटी लेनी है, उसके बाद इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, इनइक्वलिटी ले लेते हैं और ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो पहली चलिए इनइक्वलिटी जो हमने ले ली, इसमें से ये आपका क्या हो जाएगा, -1 इज लेस देन एंड इक्वल टू 3x - 1 अपॉन हो जाएगा x + 2, ये ले ली पहली इनइक्वलिटी आपने, टेक लिख लीजिएगा चाहे तो। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे इस इनइक्वलिटी का, इस इनइक्वलिटी को जब आप लेते हैं तो ये वैल्यू जो आपकी जो ये वैल्यू निकल के आएगी, ये आपकी क्या वैल्यू निकल के आएगी, इसे इधर ट्रांसफ़र करिए और यहाँ से वैल्यू निकालिए, तो ये आपका हो जाएगा दिस इम्प्लाइज, ये होगा -x हो जाएगा, -2 इज लेस देन एंड इक्वल टू 3x - 1। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज देखिएगा
x को इधर ले जाएंगे तो 4x हो जाएगा, -1 को आप इधर लाइए तो ये आपका हो जाएगा -1 इज लेस देन एंड इक्वल टू ये हो जाएगा 4x। इस तरह से आप देखेंगे कि जो ये हो जाएगा -1/4 इज लेस देन एंड इक्वल टू ये जो हो जाएगा आपका क्या होगा, x हो जाएगा, ये आपको मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर हमने ये x लिख दिया। तो एक तो इनइक्वलिटी यहाँ से आपकी ये बन जाएगी, जो आपने किसका लिया है, ये पहला वाला ये लिया। इसके लिए इनइक्वलिटी की यदि हम बात करते हैं तो चलिए इसके लिए भी हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। यही आपका क्या होगा, -इनफाइनाइट से लेकर के आप कहाँ ले जाएंगे, +इनफाइनाइट तक ले जाएंगे। पहली इनइक्वलिटी आपने ये ले ली, और पहली इनइक्वलिटी जो आपने ली है तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पर वैल्यू इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकती है। ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है कि क्या आप यहाँ पर एक्सेप्टेबल होगा, क्या एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आपने मल्टीप्लाई करके सॉल्व तो कर लिया है, लेकिन ये आपको जो ध्यान रखना है, ये x+2 की वैल्यू है, तो यहाँ पर x की वैल्यू -2 आपको एक्सेप्ट नहीं करनी होगी। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से ऐसा करिए, हमें लग रहा है कहीं ऐसे आप गलती न कर दें, आप इस -1 को इधर ट्रांसफ़र करके करिए, नहीं हमें लग रहा है कहीं आप गलती भी कर सकते हैं इससे। चलिए उसी तरह से कर देते हैं हम, है ना। या तो यहाँ पर पहले आप -2 यहाँ पर वो लगा दीजिए, तो चूँकि उससे गलती होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, इसीलिए हम चलिए यही पर यहाँ करते हैं। 1 को हम इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x - 1/x+2, ये ले लिया, और -1 को इधर ले जाएंगे तो ये +1 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। इस तरह से हमने ले लिया। यहाँ पर और सॉल्व करना चाहें तो दिस इम्प्लाइज ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखिएगा ये आपका हो जाएगा निकल के ये x+2 है तो 3x और x ये आपका हो जाएगा 4x हो जाएगा। और देखिएगा यहाँ पर आपका क्या आ रहा है 2 और ये, तो यहाँ पर हो जाएगा +1 अपॉन हो जाएगा x+1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ये आपकी हो जाएगी इनइक्वलिटी पहली, ये इनइक्वलिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा x की वैल्यू, देखिए गलती हो गई, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी आपका 2 आएगा, ये सॉरी गलत लग गया, ये 2 हो गया। अब नीचे से देखेंगे x की वैल्यू आपकी -2 नहीं हो सकती, तो यहाँ पर तो वैल्यू आपने ले ली, या आपने ले ली -2, और ये -2 नहीं हो सकती क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकती, तो आपने ये खोखला गोला ले लिया। अब वो कह रहा है कि 4x+1 को यदि हम ऊपर नोमिनेटर को 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू 0 के बराबर है, या सॉरी 4x+1 की वैल्यू 0 के बराबर भी हो सकती है, की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो x की वैल्यू जो मिलेगी, ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी, -1/4 ले लिया, लेकिन ये कह रहा है कि यहाँ पर 0 हो सकती है, यानी ये एक्सेप्टेबल है, तो आपने गाढ़ा कर दिया। अब आपको देखना है कि यहाँ पर जो इनइक्वलिटी है ये कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है। एट x = 0 लें, x = 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, 1/2 पॉजिटिव बचेगा, और x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो 0 - 1/4 से इधर पड़ेगा, और इधर आपका हो रहा है तो ये पॉजिटिव हो रहा है, इसमें आपका नेगेटिव हो जाएगा, और इसमें आएगा तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। वो कह रहा है कि पॉजिटिव पार्ट लेना है, तो पॉजिटिव पार्ट एक तो आपके पास ये है और एक पॉजिटिव पार्ट ये है, तो ये दोनों पार्ट आपने ले लिए। अब अगली इनइक्वलिटी आप यहाँ से फिर करेंगे, फिर आपको क्या करना है, ये करना है। ये तो पहला वाला लिया, ये आपने टेक कर लिया। चलिए दूसरे पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो आपको लेना है, ये क्या लेना है, ये लेना है 3x - 1/x+2 इज लेस देन एंड इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज वही प्रोसेस यहाँ करेंगे, 3x - 1/x+2, और ये हो जाएगा -4 इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। यदि इसे उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो पहले -2 यहाँ पर लगा लीजिएगा, पहले यहाँ पर -2 लगा लीजिएगा, ये आपको ध्यान रखना है ना, क्योंकि गलती न हो इसीलिए हमने इस वे में ले लिया है, नहीं तो आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इसे कर सकते थे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि -2 वाला पॉइंट पहले ही लगा लेना है फिर, जिससे कि कोई गलती न होने पाए, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए फिलहाल में मैं इसी तरह से जो ले रहा हूँ, यहाँ पर अब आप देखेंगे इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3x - 1 माइनस हो जाएगा 4x माइनस होगा 8 अपॉन हो जाएगा x+2 इज लेस देन एंड इक्वल टू 0।
यहाँ पर देखेंगे माइनस एक्स होगा माइनस 9 होगा, तो माइनस एक्स माइनस 9 अपॉन हो जाएगा एक्स प्लस 2 इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। यहाँ माइनस है, यदि माइनस हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस 9 अपॉन एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। चूँकि साइन चेंज करने पर हमारा क्या हो जाता है, इनइक्वलिटी भी चेंज हो जाती है। अब इसके लिए आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा, एक तो माइनस 2 है, तो माइनस 2 तो आपके पास देखिए ये आपने ले ही लिया है। अब क्या है, माइनस 9 और होगा, माइनस 9 आपका ये कहीं इधर पड़ेगा, माइनस 9 आपने ले लिया। अब आपको देखना है कि ये वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0 पर क्या हो जाएगी। एट एक्स इक्वल टू 0 पर देखेंगे ऊपर 9 होगा, नीचे 2 होगा, कुल मिलाकर पॉजिटिव होगा, यानी 0 आपका कहाँ पड़ेगा, माइनस 2 के इधर पड़ेगा। तो इधर जो वैल्यू हो गई आपकी पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव कह रहा है, यहाँ पर क्या होगी, नेगेटिव होगी, इधर आएंगे तो पॉजिटिव होगी। अब वो क्या कह रहा है, ये भी पॉजिटिव है और 0 के बराबर है। तो x इक्वल टू देखिएगा जो माइनस 2 है ये तो यहाँ पर हो नहीं सकती वैल्यू, तो माइनस 2 आपने छोड़ दिया, माइनस 2 यहाँ से आपका नहीं हो सकता, लेकिन माइनस 9 हो सकता है क्योंकि 0 के बराबर है, तो माइनस 9 हो सकता है। तो ये आपने क्या कर दिया, गाढ़ा कर दिया। और ये वैल्यू कह रहा है कि ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए आपने क्या किया, ये इस तरह से ले लिया, पॉजिटिव इधर है और एक पॉजिटिव इधर है। अब इन दोनों में आपको क्या करना होता है, कॉमन लेना होता है कि कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे कॉमन के लिए आपने क्या किया, ये देखिएगा ये हो रहा है, और यहाँ पर देखेंगे ये इधर कॉमन हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास जो कॉमन वैल्यू हो रही है वो इधर की हो रही है। तो इस तरह से जो x बिलोंग आपका यहाँ पर कर रहा है वो किसमें बिलोंग कर रहा है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के माइनस 9। देखिएगा ये आपका क्लोज इंटरवल होगा, इधर से गलती से ये ओपन लग गया, यहाँ पर आपका ये क्लोज इंटरवल होगा। अब ये इधर कॉमन हो रहा है, ये देखिए इधर ये आ रहा है और इधर आपका ये आ रहा है, ये कॉमन हो रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा इधर कॉमन कौन सा पार्ट हो रहा है, ये और ये कॉमन है, इसमें बीच में कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसे हमने क्या कर दिया, हटा दिया। देखिए 2 भी नहीं मिल रहा है क्योंकि 2 है ही नहीं इसमें, तो ये यहाँ पर आप लगाएंगे यूनियन, आपने लगा दिया, और यूनियन लगाने के बाद में फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये आपका हो गया -1/4। देखिए एक्सेप्टेबल है, तो ये आपने ले लिया -1/4 ले लिया, और ये जा रहा है इनफाइनाइट, ये ओपन इंटरवल। तो ये देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, -9 ये 4, ये आपका थर्ड ऑप्शन आपका सही आंसर है, थर्ड ऑप्शन आपका सही आंसर है। आइए अगले एग्जाम्पल पर फिर हम लोग बात करते हैं, और ये एग्जाम्पल है द वैल्यू ऑफ x फॉर द इनइक्वलिटी। ये उसी तरह से फिर ये आपको दे दिया। आइए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग फिर एक बार सॉल्यूशन की बात करते हैं। चलिए सॉल्यूशन, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेगा इनइक्वलिटी आपको जो दी गई है वैसे सीधा सा है, यहाँ से आप देखेंगे तो ये माइनस इसके बराबर आएगा, या पहले हम यहाँ पर सीधा ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन जैसे चले थे, चूँकि इससे पहले हमने आपको है ना बड़े में बता दिया है ना, जिससे कि कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आपको जो ट्रैक अपनाना है ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो बताने जा रहे हैं, यही ट्रैक अपनाना है क्योंकि जल्दी हमें आंसर चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए माइनस इनफाइनाइट से लेकर के ये प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे इसमें तो x की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, 0 पर ये अनडिफाइंड होगा, बाकी की कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 0 आप ले लीजिए, ये 0 आपने ले लिया, और 0 चाहे इधर की इनइक्वलिटी हो चाहे उधर की इनइक्वलिटी हो, दोनों में ही आना है, तो हमने दोनों ही कर दिया ऊपर नीचे, क्योंकि 2 इनइक्वलिटी है तो दोनों में हमने यहाँ पर ले लिया। चलिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर अब आप देखेंगे यदि इधर आप इसे करते हैं तो 1 को आप इधर ले जाएंगे तो ये 1 + x² - 2x इस तरह से आपका हो जाएगा। तो ये आपसे ये -2x इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x आएगा इधर पर, और इधर आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये होगा आपका माइनस आएगा इधर, तो x ये, और ये जो ग्रेटर देन होगा वो 0 से बड़ा हो जाएगा, और इधर आएगा तो इधर आपका दूसरा जो बनेगा ये x - 1 का होल स्क्वायर बनेगा अपॉन 2x बनेगा, और ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा, ये होगा। आप यदि इसे भी लिखना चाहें तो इसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लेना चाहें तो x की वैल्यू यहाँ पर देखिए, यहाँ से -1 होगी, इधर की इनइक्वलिटी ले रहे हैं तो ये -1 आपके पास ये हो गया, अब -1 हो गया यहाँ 8x। अब यहाँ पर x की वैल्यू यदि हम क्या रख लें, 1 रख लें,
1 रख लें तो 1 पर आपका कितना हो जाएगा, 1 पर आप देखेंगे तो ये 1 पर वैल्यू जो आपकी होगी ये यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1 पर आपका पॉजिटिव होगा, 1 तो पॉजिटिव इधर साइड में आपने ले लिया पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर देखेंगे 0 तो आपका एक ही बार आ रहा है यहाँ से, तो 0 है तो इसका मतलब ये नेगेटिव होगा। अब आप देखेंगे यहाँ x की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो x की वैल्यू -1 और -1 2 बार आएगी, 2 बार आएगी यानी इवन नंबर्स टाइम आएगी, इसका मतलब साइन चेंज नहीं होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। अब क्या कह रहा है इनइक्वलिटी में कहा जा रहा है कि 0 है या 0 के बड़ा है, लेकिन देखिएगा -1 पर वैल्यू आपकी क्या हो रही है 0 होगी, -1 पर वैल्यू 0 यानी एक्सेप्टेबल है ये, और 0 पर ये आपका एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन पॉजिटिव आपका इधर। अब वो 0 की भी बात कर रहा है और इसकी भी बात कर रहा है, तो चलिए ये हमने ले लिया यहाँ पर अभी फिलहाल में। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस इनइक्वलिटी के लिए बात करेंगे तो x की वैल्यू आपकी ये 0 हो रही है, x की वैल्यू ये 0 हो रही है, दूसरा वहाँ पर आपका आएगा इसके लिए तो x की वैल्यू 1 आएगी, और ये 1 आपकी आएगी, ये भी वैल्यू आपकी क्या करेगी 2 टाइम्स आएगी, ये 2 टाइम्स आएगी, और यहाँ पर जो वैल्यू आ रही थी यहाँ पर ये 2 टाइम्स आ रहा था, यहाँ पर ये आपके पास 2 टाइम्स आ रहा था, इसीलिए आपका ये चेंज नहीं हुआ था। चलिए अब x की वैल्यू यहाँ पर भी 1 लगा दें, लेकिन 0 पर हमें यहाँ पर भी 0 पर तो आपका अनडिफाइंड हो रहा है, यहाँ पर कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए 1 ले लें, 1 लेते हैं, चूँकि हम कहाँ की ले रहे हैं ऊपर की वैल्यू ले रहे हैं, ऊपर की वैल्यू 1 लेंगे तो 0 आएगा, 2 ले लीजिए, 2 ले लेते हैं तो ऊपर आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा, और नीचे भी पॉजिटिव हो जाएगा इस इनइक्वलिटी के लिए, 2 पर पॉजिटिव होगा, 2 आपका कहाँ पर है 1 ये है, यदि आप लेना चाहेंगे तो 2 इधर कहीं पड़ेगा, 2 आपका इधर कहीं पड़ेगा, टू आपका इधर कहीं पड़ेगा, तो इधर आपका कैसा होगा, ये पॉजिटिव की बात कर रहा है तो ये आपने पॉजिटिव कर दिया। लेकिन अब देखेंगे 2 के बाद में जो इधर है 1 कितने बार आ रहा है, रिपीट हो रहा था 2 बार, तो इसका मतलब इधर भी पॉजिटिव हो जाएगा। 0 आपका एक बार आ रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन वो भी क्या कह रहा है 0 है या 0 से बड़ा है। लेकिन यहाँ पर जो आपने 1 ली है, ये 1 ली है, 1 पर ये वैल्यू जो आपकी हो रही है ये 0 एक्सेप्टेबल है, ये 0 एक्सेप्टेबल है। अब यहाँ से पॉजिटिव की बात कर रहा है तो एक तो पॉजिटिव आपके पास ये होगा, यही है पॉजिटिव बस। चलिए तो यहाँ पर अब हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर यदि हम लेंगे तो अब यहाँ से वही चीज़ हमें कॉमन देखना है। कॉमन देखने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे डॉट 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 डॉट, ये देखेंगे 1 पर आपका ये कॉमन हो रहा है, इधर की वैल्यू कॉमन हो रही है, उधर की वैल्यू आपकी क्या हो रही है कॉमन हो रही है, और यदि उधर की वैल्यू कॉमन हो रही है तो इस तरह से जो आंसर आप देख सकते हैं वो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ये आंसर आपका जो हो जाएगा वो कौन सा होगा, चूँकि हमें कॉमन वैल्यूज लेनी है, हमें दोनों में कॉमन वैल्यूज लेनी है, तो कॉमन वैल्यूज आप देख लीजिए वही आपका आंसर हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर आपकी 2 इनइक्वलिटी चल रही हैं, 2 इनइक्वलिटी चल रही हैं, तो सॉल्यूशन आप देखेंगे इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है मुझे लग रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है, अब कहाँ गलती हुई है चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ी हो रही है, आइए थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो चेक यदि हम करते हैं तो इसको यहाँ से पहले अब हटा देते हैं तब चेक करते हैं, कहीं पर प्लस माइनस की गड़बड़ी हो गई मुझे लग रहा है। आइए चलिए यहाँ पर हमने कहा कि पहले इनइक्वलिटी लेते हैं, तो ये आपका -1 होगा इज लेस देन एंड इक्वल टू 1 + x² अपॉन आपका हो जाएगा 2x, 1 को इधर ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा तो ये 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू, और ये प्लस हो जाएगा तो 1 + x² + 2x अपॉन होगा 2x। तो इस तरह से आप देखेंगे 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू, और ये आपका हो जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर या x + 1 का होल स्क्वायर 2x। अब यहाँ पर x की वैल्यू एक -1 ले ली, x की वैल्यू आपने देखेगा यहाँ पर -1 ली थी और एक 0 ली थी, 0 ली थी। नीचे इसके लिए आपने ग्राफ लिया था, नीचे इसके लिए आपने क्या लिया था ग्राफ लिया था। तो चलिए नीचे भी आपने ये ग्राफ ले लिया,
और नीचे जब हमने ग्राफ लिया है तो यहाँ पर आपकी क्या वैल्यू निकल के आ रही है, ये देखिएगा नीचे ग्राफ यदि आपने लिया है तो ये वैल्यू जो आपकी निकल के आ रही थी -1 आपने नीचे लिया है, इधर आपका क्या हो जाएगा एट x इक्वल टू कोई भी रख दीजिएगा, यहाँ पर -2 ही रख देते हैं। यदि -2 रखेंगे तो ये देखेंगे यहाँ पर -2 प्लस हो जाएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो इधर आपका नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया चूँकि -1 2 बार है तो ये आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव होगा, नेगेटिव है इधर जाएंगे तो ये आपका पॉजिटिव हो गया। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब आपको क्या करना है, दूसरी इनइक्वलिटी है आपके पास में, दूसरी इनइक्वलिटी आपके पास में, दूसरी इनइक्वलिटी को भी आप ले लीजिए। अब यहाँ पर ये देखेंगे इन दोनों के लिए जो ले रहे हैं, इन दोनों के लिए वैसे जो इन दोनों के लिए होता था वो कॉमन वैल्यूज की बात हो रही थी। दूसरी इनइक्वलिटी जब आप यहाँ से ये लेते हैं तो 1 + x² आपने ले लिया, 2x ले लिया, इज ग्रेटर देन ये हो गया। दिस इम्प्लाई यहाँ से बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर अपॉन होगा 2x और ये होगा इज लेस देन एंड इक्वल टू 0, ये होगा। यानी ये देखिए 0 से छोटे की बात कर रहा था, यहाँ पर यही गलती हम लोगों से हो रही है। हमने यहाँ पर जो लिया था ये क्या ले लिया, पॉजिटिव पार्ट ले लिया है दूसरे वाले में, लेकिन जो पार्ट आपका बन रहा है ये नेगेटिव बन रहा है, या तो 0 बन रहा है नेगेटिव बन रहा है। तो 0 आपका कहाँ हो रहा है, तो x = 1 पर आपका 0 हो रहा था, तो x = 1 है तो 1 पर आपने 0 ले लिया यहाँ पर। हाँ यही आपकी देखिएगा यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, वही मैं सोच रहा था कहाँ मिस्टेक हो रही है। चलिए अब ये आपको जो लेना है वो कौन सा पार्ट लेना है, यहाँ से देखेंगे एक तो आपका 0 होगा वो कितने पर होगा, 1 पर होगा, 1 पर आपने ले लिया। अब इसके बाद में वो कह रहा है कि इसके बाद में ये नेगेटिव पार्ट लेना है। नेगेटिव पार्ट कहाँ पर है, ये पॉजिटिव पार्ट आपका यहाँ पर है, पॉजिटिव पार्ट है माइनस, ये यहाँ पर जो -1 है ये नेगेटिव पार्ट आपका, ये इधर से जो इसका चलेगा पॉजिटिव है 0 और 0 पर यहाँ पर ये आपका नॉट एक्सेप्टेबल होगा। इधर जो आपका होगा ये देखिएगा ये पूरा नेगेटिव आ रहा है तो ये नेगेटिव है। अब इसमें कॉमन क्या हो रहा है, केवल एक ये कॉमन हो रहा है आपके पास 1, तो इसका मतलब जो x बिलोंग्स टू करेगा वो क्या करेगा 1 में करेगा, और ये आपका आंसर सही होगा। वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये 3rd ऑप्शन सही होगा। देखिए यहाँ थोड़े से झटके में हम लोग ले गए, उसी में गलत हो गया था, ध्यान रखिएगा झटके में थोड़ी गलती न होने पाए, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ये हमेशा इस पर प्रैक्टिस थोड़ा सा करेंगे तो फिर गलती नहीं होगी, फिर गलती नहीं होगी, ये ध्यान रखना है आपको। आइए अगले एग्जाम्पल पर हम लोग बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल है a² + b² + c² = 1 देन ab + bc + ca लाइज इन द इंटरवल। ये है, ये 2001 TGT में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2001 TGT में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस पर अब हम लोग जो है बात करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप शायद समझ भी गए होंगे कि इसमें आपको क्या करना है। फिलहाल में यदि आप नहीं समझे हैं तो इसे चलिए मैं सॉल्व भी करा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए बात कर लेते हैं इस पर भी। क्या है, वो कह रहा है कि a² + b² + c², ये आपको दिया है a² + b² + c² = 1 दिया है। एग्जामिनेशन हॉल में दिया जाएगा तो ये लिखना नहीं है, वहीं के वहीं यूज कर लेना है। अब आपसे कह रहा है कि AB + BC + CA ये कहाँ लाई करता है, इसका मतलब ये वैल्यू हमें बनानी है। ये वैल्यू के लिए हम जानते हैं कि ABC 3 नंबर दिए हैं, यदि A + B + C इनका हम होल स्क्वायर कर दें, A + B + C का होल स्क्वायर कर दें तो ये वैल्यू भी हो जाएगी और ये तीनों भी हमको मिल जाएंगे, और किसके बराबर होगा किससे छोटा होगा ये भी पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं वी नो दैट, यहाँ से हमने लिख दिया वी नो दैट। हम यहाँ पर क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि यदि यहाँ से हम a + b + c इसका होल स्क्वायर करेंगे तो निश्चित रूप से ये 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। अब इसे यदि आप यहाँ से ब्रेक कर लें, इसे आप ब्रेक कर लीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a² + b² + c² + 2ab + 2ac + 2bc, ये होगा इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ये वैल्यू आप देखते हैं, इसकी वैल्यू आपको 1 दी गई है तो यहाँ पर 1 रख देंगे और इस 1 को हम उधर ट्रांसफ़र कर दें
तो दिस इम्प्लाइज 2 को भी तो ट्रांसफर कर दें तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, और ये हो जाएगा आपका इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1/2। इक्वेशन फर्स्ट लिख दिया आपने, यानी ये आपको लोअर लिमिट मिल गई। अब ये कह रहा है कि लाइज इंटरवल, तो पहले तो आंसर आपका यही सही हो गया, क्योंकि -1/2 केवल एक ही इंटरवल में, थर्ड में, तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपकी मर्जी होती है कि और भी हम निकाल लें इसको, भाई आपका मन करता है कि इसको और भी निकाल लिया जाए, तो उसे निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक बार तो आपने प्लस लिया है, तो एक बार अब आप क्या कर लें, इसे माइनस ले लें। a प्लस बी प्लस सी का आप क्या कर लीजिएगा, एक बार माइनस ले लीजिए, तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। चलिए एक आपका हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी लेंगे, तो वहाँ पर देखिएगा फिर आपको ये नहीं मिल पाएगा।